नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए आज का दिन बहुत बुरा रहा, क्योंकि एक के बाद एक ममता बनर्जी को टेंशन देने वाली खबर ही सामने आई। एक तरफ केरल के पलक्कड़ में 3 दिवसीय आरएसएस की समन्वय बैठक में कोलकाता कांड की चर्चा हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ भयंकर प्लान पश्चिम बंगाल को लेकर बनाया गया है, जो ममता की मुसीबतें बढ़ा सकता है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक ऐसा सनसनीखेज आरोप लगा दिया जिससे बवाल मचा हुआ है। चौधरी का दावा है कि पुलिस ने मृतक डॉक्टर के माता पिता को घर में नजरबंद करके रखा हुआ है। उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा और चारों ओर से बैरिकेड बना दिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता के इस आरोप पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, जो ममता बनर्जी को नई मुश्किल में डाल सकता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बुरा दिन रहा। देखिए, ममता बनर्जी की 2 और मुसीबत बढ़ी है उनकी गलतियों की वजह से। उनकी गलतियों की वजह से दिक्कत यह हो रही है कि ममता बनर्जी गलती पे गलती करते चली जा रही है और उनके विपक्ष में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लगातार सही स्टेप्स लेते चले जा रहे हैं। ममता बनर्जी से कुर्सी दूर जा रही है और बंगाल के अंदर, बंगाल पुलिस हो, बंगाल की सरकार हो, टीएमसी हो, उसका टेंशन लगातार और बढ़ता चला जा रहा है। तो 2 एक ऐसे मामलों का उजागर हुआ है, सीबीआई ने किया है। आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। उसके बाद मैं आऊंगा आरएसएस ने आज क्या प्लान बनाया है। बहुत बड़ा होने जा रहा है बंगाल के अंदर, बहुत बड़ा होने जा रहा है, वो भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन 2 टेंशन देने वाली खबरें और एक जो खुलासा अधीर रंजन चौधरी ने किया। अधीर रंजन चौधरी आज गए मिलने के लिए डॉक्टर बिटिया के माँ बाप से। वो तो टेलीविजन पे आ रही थी और अचानक 2 दिन से उनका इंटरव्यू आना बंद हो गया। तो अधीर रंजन चौधरी गए। तो जब अधीर रंजन चौधरी वहां पे गए तो उनको रोक दिया। वहां जाकर के देखा तो वहां तो बैरिकेडिंग वगैरह कर दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी बोले भाई हमको मिलने जाना है। बोला नहीं जा सकते। तो वहां बवाल मचा, मीडिया आ गई। तो नबरना से फोन आया वो कि नहीं जाने दो, ये दूसरा मामला बन जाएगा। फिर वो अंदर जाते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत करके बाहर आते हैं सिर पीटते हुए कि ये क्या हो रहा है। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और वहां इनकी बखिया उधड़ जाएगी। कारण लड़की के मां बाप ने बताया अधीर रंजन चौधरी को कि इनको तो हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, वो किसी से मिल नहीं सकती, बाहर नहीं जा सकते। हर बार कोई ना कोई बहाना बना करके उनको कहता घर में ही रहो। बाहर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। और कलकत्ता पुलिस, सीआईएसएफ नहीं है वहां। कौन कलकत्ता पुलिस? जिसके ऊपर कई सारे ऑलरेडी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, चाहे वो एफआईआर का मसला हो, पोस्टमार्टम का मसला हो, क्राइम सीन को बर्बाद करने का मसला हो, सबूत मिटाने का मसला हो। हर जगह कलकत्ता पुलिस सवालों के घेरे में है। और आपने क्या किया? जिस परिवार ने अभी अपनी बेटी को खोया है उसको एक तरीके से हाउस अरेस्ट करवा कर रख दिया। तो ये क्या गलत फैसला आपने लिया है? ये कोई मानवीय फैसला है या दानवीय फैसला है? ये राक्षसी फैसला है ये। अब अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भाई वहां पे पुलिस वाले जो है उससे बातचीत, वो पैसे ऑफर कर रहे हैं। जिस दिन पोस्टमार्टम चल रहा था कि जल्दी से बॉडी को जो है डिस्पोज ऑफ कर दो, जला दो, जल्दी से बोलो कि भाई ये कर देते हैं। भाई किस बात के लिए? तो आज उसका खुलासा हुआ। सीबीआई ने आज समन किया है कि भाई आ जाओ। अब एक तस्वीर आई है बाहर जिसमें ये जो एसआई है जो कवर ये कर रहा है, जो सब कुछ इंचार्ज है इस केस का, जो मौका वारदात पे मौजूद था,
उसके साथ तस्वीर निकल रही है इसकी, किसकी? संजय रॉय, मेन आरोपी, मर्डरर। तो भाई दोस्त दोस्त जो है एक दूसरे का जांच कर रहा था कि बचा रहा था? बचाने का कारण अब ये सीबीआई कह रही है कि जो एसआई है अनूप और ये जो संजय रॉय और प्रिंसिपल संदीप घोष, ये तो तिकड़ी है, ये तिकड़ी है। ये बॉडीगार्ड के रूप में संदीप घोष के लिए काम कर रहा है ये संजय रॉय को यहां लेकर के ही आया ये एसआई अनूप। अब आप समझिए क्यों इतनी नौटंकी हो रही थी। तो अब ममता बनर्जी और टीएमसी वाले क्या मुंह दिखाएंगे कि दुनिया को? अब एक और बवाल आज सीबीआई ने खड़ा कर दिया, पूछ दिया, एक लाल शर्ट वाले की खोज हो रही थी कि जो मौकाई वारदात पे लाल शर्ट में नजर आ रहा है वो कौन है? जो जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है तो एक समय पे वो दो जगह मौजूद था। भूत था क्या? सीबीआई के सोर्सेज बता रहे हैं कि 2 जगह उसने एंट्री दिया है एक टाइम पे। मतलब डेलिबरेटली ही वेंट टू द क्राइम सीन, कहीं और उस समय का एंट्री दिखा करके कि कल कोई मामला फंसेगा तो मैं तो कह दूंगा कि मैं तो वहां था, लेकिन ये पता नहीं था कि वहां फोटो खींचा जाएगा। तो आप देखिए कि गलत पे गलत होता चला जा रहा है। टीएमसी ने कहा कि भाई हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लोग नहीं आए। लेकिन बड़ी खबर तो केरल से आ रही है, जहां आरएसएस की बैठक चल रही थी और वहां आज बंगाल को लेकर के बहुत चिंताएं व्यक्त की गई और भारतीय जनता पार्टी से कई सारे सवाल खड़े किए। ये डॉक्टर बिटिया के केस को लेकर के क्या हो रहा है उसके बारे में तो गहन चर्चा हुई, लेकिन वहां पे जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बीएल संतोष साहब, ये सारे लोगों से पूछा भी गया भाई कर क्या रहे हो? पिछली बार असेंबली चुनाव के बाद जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, काटा गया, बलात्कार किया गया, लूट खसोट किया गया, उनके घरों को आग लगाया गया, आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि 32 आरएसएस के बड़े बड़े संगठन और उसके टॉप लीडर्स वो प्लानिंग कर रहे हैं तमाम मुद्दों पे, चाहे नक्सलिज्म हो, ये हो, वो सारे मुद्दे, और उसमें बंगाल आज बहुत ही प्रमुखता से आज उसके ऊपर डिस्कस किया। अब जो खबर आ रही है सूत्र के मुताबिक वो ये है कि 2-4 दिनों के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली 4 तारीख या 7 तारीख को, बीजेपी और संघ के तमाम संगठन वो भारी भरकम आंदोलन करने जा रहे हैं। ये जानकारी आ रही है। जानकारी यह भी आ रही है कि एक साथ नबन्ना, जिसको घेरने के लिए मना किया था ना, तो नबन्ना को भी घेरा जाएगा, ममता बनर्जी का दफ्तर, कालीबाड़ी जहां पे ममता बनर्जी का घर है वहां भी प्रदर्शन होगा, और लाल बंगला कहते हैं पुलिस हेडक्वार्टर को भी घेरा जाएगा, वहां पे भी प्रदर्शन होगा। मतलब एक विराट विशाल प्रदर्शन की तैयारी, और ममता बनर्जी की कुर्सी कैसे जाए इसका प्लान बन गया। इसका प्लान बन गया है। छीन लिया जाएगा ममता बनर्जी से कुर्सी, और इस जो ममता बनर्जी को हटाया जाएगा, सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें कि टीएमसी के लोग भी चाह रहे हैं कि छीन लो। अभिषेक बनर्जी, मन छीनने का मतलब ही नहीं कि टीएमसी की सरकार को गिरा देना है। ममता बनर्जी को हटाकर कि अभिषेक बन जाए, कोई और बन जाए, लेकिन ये नहीं रहेंगी। इनको अपनी जो है वो गलती को स्वीकार करना पड़ेगा। तो अब देखना है भाई आगे क्या बीजेपी करती है, क्योंकि आप देखिए टीएमसी के अंदर ही बवाल मचना चालू हो गया है। वो डायमंड हार्बर के एमपी हैं और टीएमसी के नंबर 2 है अभिषेक बाबू, और उनको टीएमसी के लोग कहते हैं सेनापति।
निकनेम जो है क्या है, सेनापति, जिसका हिंदी में अनुवाद है कि यह वक्त की पुकार है कि सेनापति पथ प्रशस्त करे, मतलब लीड करे। सेनापति कौन होता है? जो आगे राह जो दिखाता है। बट दिस इज द नीड ऑफ द आवर दैट द सेनापति शुड शो अस द वे। मतलब सिंहासन पर बैठो, अब ममता बनर्जी से नहीं चलेगा। सेनापति शुड लीड। पथ कौन दिखाता है? जो सबसे आगे होता है, जो लीड करता है, जो लीडर होता है। तो टीएमसी के अंदर ये ऑलरेडी कुलबुलाहट चालू हो गया कि अब अभिषेक बनर्जी को बनाया जाए। तो ये तो चारों तरफ से ममता बनर्जी जो है वो घिर गई है। अब ये कई सारे बंगाल के लोग अब ये कहने लग गए हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी और अभिषेक बनेंगे सीएम। ये जो है, ये आरएसएस जो है, जो मीटिंग कर रही है, वो इतना दबाव डालेगी कि ममता बनर्जी इस दबाव को झेल नहीं पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो कोलकाता कांड को लेकर पश्चिम बंगाल और देश की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर है। वहीं अब आरएसएस मीटिंग में बने प्लान से ममता बनर्जी पूरी तरह से डरी हुई हैं और अधीर रंजन चौधरी के आरोप पर तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।